फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम लेवल कि किस किस ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हम देखते हैं, या एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे हमें अचीव होता है इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं एसआई अप्रोच और एसआई अप्रोच एंड एडीएएस अप्रोच, वो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम आप आना इस वाली वीडियो पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एज पर द कीनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो हम अचीव कर सकते हैं तीनों कंडीशन में। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो तब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल हम फाइंड आउट अचीव कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ओके, सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एडीएएस के इक्वल होता है। कब? जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, यानी कि जितने भी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितने भी लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए उनके अंदर क्षमता है, उन सभी लोगों को एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम मिल रहा है, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं, राइट। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम इसमें डायग्राम में वाई एक्सिस पे हम एडी या एएस लेते हैं, एडीएएस जो है वो लेते हैं, और वाई एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एएस का जो हमारा वो है कर्व है, वो सीधा हमें पता है 45 डिग्री की लाइन बनाता हुआ, एंगल बनाता हुआ स्ट्रेट लाइन जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड स्लोप जाता है, और एडी का स्लोप भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और ये हमारा 0 से ऊपर से शुरू होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और इसको हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट पे हमारा क्या आया, इक्विलिब्रियम आ गया है, और इस पॉइंट पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे नीचे। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एडीएएस के इक्वल होता है व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। जब रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं होते तब भी हमारा इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, वही सेम चीज़ें। ठीक है, और इस पे हम वही लेंगे एडी और एएस वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा एएस का कर्व गया, ये हमारा एडी का कर्व गया। जहाँ पर ये दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारा किसके आएगा, एडी के नीचे एक कर्व बनेगा, और जिस पॉइंट पे अब ये मीट कर रहे हैं, एएस का कर्व और एडी का कर्व जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एडीएएस के इक्वल होता है बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर यहाँ पर हमारा एक कर्व बनता है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे क्या होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, सो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट थे ये, थोड़े बहुत बस समझने की ज़रूरत है इनको, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कैसे हमारा किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑन इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल पे। फिक्स्ड प्राइस मॉडल में हमारा हम कैसे डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट को। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस मॉडल यानी कि जिसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल में जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एडी से ही डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पर हम एएस को नहीं लेते। ठीक है, देखो अब एडी जो होता है, एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को जब हम प्लस कर देते, सम अप कर देते थे, तो हमारा क्या निकल जाता है, एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है सी इज इक्वल्स टू, और हमें पता है कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी को सी बार प्लस में, सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन, डी यानी कि एमपीसी, और वाई यानी कि इनकम। ठीक है, तो सी बार प्लस में बी वाई। ठीक है, ऐसे करके हम अपना कंजप्शन फंक्शन फाइंड आउट करते थे। ठीक है,
और जो आई है वो हम कैसे खोल सकते हैं, आई को ऑटोनोमस है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए हम आई बार को डिनोट करके हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब एडी क्या हो जाएगा हमारा, सी की जगह हमारा सी का कंजप्शन फंक्शन आ जाएगा। सी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी बार प्लस में डी वाई करके, और आई की जगह हमने आई रख दिया, लेकिन आई जो है वो हम ऑटोनोमस ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस में बी वाई प्लस आई डैश, ठीक है, यानी आई बार। अब देखो जो AD है इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार को हमने सीधा सीधा ले लिया ए बार, ठीक है। ए बार यहाँ पे क्या बताता है, टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, टोटल कितना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हुआ है सी को, सी बार और आई बार को लेके, ठीक है। तो सी बार प्लस आई बार को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ए बार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा एक फंक्शन बन गया AD इज इक्वल्स टू ए बार प्लस में बी वाई, ठीक है। ए बार यानी कि सी डैश को भी हम सी बार को भी हम प्लस करेंगे और आई बार को भी हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा ए बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑन इक्विलिब्रियम लेवल अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल में, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। देखो गिवन क्या है हमें, ऑटोनॉमस जो एक्सपेंडिचर है यानी कि टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या आता है, सी बार भी आता है और आई बार, दोनों को हम प्लस करके ले लेते हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है 50 करोड़ रुपीज़। MPS हमें सीधा सीधा दे रखा है 0.2। लेवल ऑफ इनकम हमें दे रखी है 300 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बी होता है इसका मतलब क्या होता है, MPC, MPS नहीं होता, और हमें पता है MPC को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस MPS, ठीक है। तो 1 माइनस MPS करेंगे, 0.2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8, और इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोनोमस जो हमारा टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर था वो 50 ले लिया हमने, जो दे रखा है ऑलरेडी, प्लस में हमने करा 0.8 जो हमारा MPC है वो, और ब्रैकेट में हमने जो इनकम है हमारी दे रखी 300 वो हमने कर दी, ठीक है। तो हमारा AD कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, 50 प्लस में 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 300 से 240 आएगा, ठीक है। 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 300 से तो हमारा क्या आएगा 240 प्लस 50 290 रुपीज़ 290 करोड़, ठीक है। हमारा सिंपल सा आंसर निकल गया। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, छोटा सा जो टॉपिक था, ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की, और इसी के साथ हमारा हम मैक्सिमम 3 वीडियो में जो हमारा ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।